नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आजकल देश में ओबामा चल रहा है। कुछ लोग ओबामा के खिलाफ हैं तो कुछ ओबामा से सहमति रखते हैं। और बवाल इतना ज़्यादा था कि निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उनको भी ओबामा के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट रिलीज करना पड़ गया। और केवल भारत में ही नहीं बल्कि खुद ओबामा के घर में ही उनका विरोध होने लग गया। तो पहले जानते हैं कि बात क्या है, आखिर इतना घमासान क्यों मचा हुआ है। देखिए, करीब 10-12 दिन पहले जब मोदी जी अमेरिका में थे तब बराक हुसैन ओबामा, मैंने हुसैन इसलिए कहा क्योंकि ये इनका नाम है और ये खुद एक मुसलमान है, पर ये कैसा मुसलमान जो कभी भी अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी नहीं दिखाया और तो और कुरान की जगह बाइबल की ओथ लेकर यूएस प्रेसिडेंट बना। फिलहाल मुद्दे पर वापस आते हैं। हाँ, तो जब मोदी जी अमेरिका में थे तब ओबामा ने अपना एक बयान जिसमें उन्होंने ये दिखाया कि वो भारतीय मुसलमानों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। उन्होंने बोला कि अगर माइनॉरिटीज़ के हक के ऊपर बात नहीं हुई तो इंडिया का विभाजन हो सकता है। तो ये बयान था उनका। अब इस बयान से वो भारतीय मुसलमानों के चहेते बनने की सोच रहे थे और काफ़ी हद तक वो बने भी, पर इस पर घमासान स्टार्ट हो गया। पर जो हो, इस मामले में बजी तो ओबामा की ही, और बाहरियों से ही नहीं, उनके घर वालों ने ही उनकी बजाई, क्योंकि कर भी ऐसे करे थे तो बजनी तो तय थी। तो आप भी सोच रहे होंगे कि ओबामा ने आखिर ऐसा क्या करा है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बंदे ने 21st सेंचुरी के हिटलर की उपाधि ली है। जी हाँ, इसने लाखों निर्दोष मुस्लिम सिविलियंस को मारा है। और क्यों मारा है ये आप अब ध्यान से सुनिए। देखिए, जब 9/11 का अटैक हुआ था तब उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश ने कई कड़े कदम उठाए थे पूरी दुनिया से टेररिज्म को मिटाने के लिए। तो उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी, डायरेक्ट अटैक्स करे, कई सारे मुस्लिम नेशंस पर अटैक्स करे और ऑल टोटल बुश ने अपने पूरे कार्यकाल में 57 स्ट्राइक्स करी। फिर चुनाव हुए और फिर बराक हुसैन ओबामा अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने और फिर उन्होंने बुश के प्लान को कंटिन्यू करा। पर ये शायद भूल गए थे कि इराक, अफ़गानिस्तान, सोमालिया, पाकिस्तान, लीबिया, सीरिया, येमेन, ये सब इस्लामिक नेशंस हैं। इन पूरे इस्लामिक नेशंस में पूरी की पूरी पॉपुलेशन टेररिस्ट नहीं है। हाँ, ये सब देश टेररिज्म के हॉटस्पॉट ज़रूर हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप यहाँ पूरी पॉपुलेशन को ही बर्बाद कर दें। ओबामा ने अपने पहले साल में 54 एयर स्ट्राइक्स करी। सोचिए, बुश ने अपने पूरी प्रेसिडेंसी में केवल 57 करी थी और इन्होंने एक साल में ही 54 एयर स्ट्राइक्स करी। और ओबामा ने अपने पूरे 8 साल के कार्यकाल में 563 स्ट्राइक्स करी थी। और तो और ओबामा ने पाकिस्तान में जब सैकड़ों सिविलियंस को मारा था तब उस पर सफाई देने के लिए ये बोला था कि सिविलियंस के मरने से यहाँ के टेररिस्ट में दहशत आएगी। सोचिए कितने गैर जिम्मेदार हरकत और बयान था। और अपने देश की डिफेंस टेक्नोलॉजी और अपने आप को बहुत अच्छा सिद्ध करने के लिए ये स्टेटमेंट भी जारी करा कि हमारे ड्रोन्स और बाकी टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम केवल टेररिस्ट को ही मार रहे हैं और सिविलियन सेफ हैं। अब इतनी अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है तो फिर भी इराक में 2,08,964 से ज़्यादा सिविलियंस मरे, जबकि टेररिस्ट्स मात्र 39,881 मरे। सोचिए इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना ज़्यादा है। सोचिए, जिसको मरना था उनको नहीं मारा और जो निर्दोष थे उनको मारा। ऐसे ही अफगानिस्तान में 46,319 से ज़्यादा सिविलियंस की जान गई और 52,893 टेररिस्ट को मारा। दोनों आंकड़ा लगभग 50-50 है। और सोमालिया में 6,500 सिविलियंस को मारा और 1,360 टेररिस्ट को मारा। अब आप खुद देखिए कि इन सभी देशों में गुनहगारों से ज़्यादा तो बेचारे बेकसूरों की जान गई है। और ओबामा ने अपने कार्यकाल के आखिरी साल यानी कि 2016 में बहुत ज़्यादा कहर बरसाया था। इन्होंने 6 मुस्लिम देश यानी कि इराक, अफ़गानिस्तान, लीबिया, यमन, सोमालिया, सीरिया में टोटल 26,172 बॉम्ब बरसाए थे। यानी कि इन देशों में रह रहे मुसलमानों के ऊपर हर 20 मिनट में एक बम बरस रहा था और वो मर रहे थे। साल 2021 में ब्राउन यूनिवर्सिटीज़ वाटसन इंस्टीट्यूट ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके बताया था कि 3,87,072 सिविलियंस मारे गए हैं और ये आंकड़ा डायरेक्ट किलिंग का है। अब जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो जाहिर सी बात है इंजरीज भी बहुत ज़्यादा होती हैं, पानी, खाने और रहने की भी दिक्कतें होती हैं। तो साफ सी बात है लगभग 4 लाख से ज़्यादा मौतें हुई हैं ओबामा के कार्यकाल में मुसलमानों की। और मज़े की बात तो ये है कि ओबामा को नोबेल पीस प्राइज़ तक मिला है। आप सोचिए कि जिस इंसान के हाथ इन लाखों मुसलमानों के खून से रंगे हुए हों तो कौन कैसे मान सकता है कि वो मुसलमानों का शुभचिंतक है। ओबामा ये सब केवल भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए कर रहे हैं। धन्यवाद।